पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो बना है वो बना है समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए बना है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसका कोण B समकोण रहेगा। कोण B क्या रहेगा? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? लिखे अथवा न लिखे, अगर ये इस तरह का सिंबल बना दिया तो 90 डिग्री वो है। किसी को कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है? AC। इसको कर्ण कहा गया। क्या कहा गया? कर्ण। तो सबसे लंबी भुजा कर्ण AC हो गया। इसका जो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। मतलब AB का वर्ग और BC का वर्ग जोड़ने पर AC का वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? AC का वर्ग हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, सिद्धांत। मेरा फोटो जरूरी नहीं है, ये लिखा हुआ जरूरी होना। सिद्धांत आ गया ना? ठीक है, सिद्धांत देखिए क्या होता है। सिद्धांत में, पाइथागोरस के सिद्धांत में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। सिद्धांत से ही प्रश्न बना दिया जाता है। अब देखिए कैसे, यहां पर लिख दिया जाएगा पहले कि सिद्ध करें कि, क्या लिख दिया जाएगा? सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। तो आपको तुरंत समझ लेना है कि कौन सा प्रमेय है। तो सिद्धांत से ही प्रश्न बन जाता है। सिद्धांत से ही क्या बन जाता है? प्रश्न। तो इसके अनुसार लिखेंगे। अब ये क्या कहना चाहता है? इसका कहना यह है कि समकोण त्रिभुज है। क्या है? तो दिया है में हम लिखेंगे कि त्रिभुज का जो भी नाम हो, ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC का कोण B बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ABC का कोण B कितना है? 90 डिग्री। ये समकोण हो गया। क्या हो गया? ये समकोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? तो चर्चा किसकी हो रही है? तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। तो ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। कोण B कितना है? 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसमें ये दिया हुआ है। अब फिर कहता है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो कहता है सबसे लंबी भुजा, यहाँ कर नहीं लिखा गया है, सुन लो पहले, समझ लो बढ़िया से। यहाँ कर नहीं लिखा गया, यहाँ लिखा है सबसे लंबी भुजा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे लंबी भुजा को ही कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा को ही कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा को ही क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, अन्य दो भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा है रे, देखो 90 डिग्री है। तो त्रिभुज का ये नियम है, गुण है कि जो सबसे बड़ा कोण होगा ना, त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा, उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है।
जो कौन सबसे बड़ा होता है, तो बताओ ए बी और सी में सबसे बड़ा कौन कौन सा है? 90 डिग्री से बड़ा ये हो सकता है क्या? देखो तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल अकेले हो गया 90, ये अकेले कितना हो गया? बी कोण जो है वो अकेले कितना हो गया? 90 डिग्री। ये बड़ा ये और ये नहीं हो सकता, ये बात क्लियर हो गया। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा का नाम बताओ क्या हो जाएगा? एसी। यहाँ पर लिखेंगे सबसे लंबी भुजा का वर्ग, मतलब एसी का वर्ग, एसी का वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, ठीक है। अन्य दो भुजा का नाम अपने मन से आप लिखिए, यहाँ पर देखिए, इसको भी पहले इसके ए बी या बी सी, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं। तो पहले ए बी लिखते हैं अब प्लस बी सी, कोई दिक्कत? यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना है, यही चीज हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध करना, क्योंकि इसने कहा है सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। तो सबसे लंबी भुजा का नाम है यहाँ पर एसी, एसी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा का नाम ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग, इसको जोड़ने पर सबसे लंबी भुजा का वर्ग प्राप्त होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये हम लोगों को सिद्ध करना है। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए रचना करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रचना नहीं करेंगे सवाल नहीं बनेगा। अब रचना करना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो रचना क्या करना है, देखो ध्यान से, बी से, कहां से? बी से बी डी, बी से बी डी, बी से बी डी लंब डालना है। बी से क्या डालना है? लंब। किस पर? एसी पर। बी से बी डी लंब एसी खींचा या डाला, लंब डाला या खींचा, बी से बी डी पर लंब एसी खींचा। तो अब तक रचना नहीं किए हैं, अब तक रचना अब करते हैं। देखो ध्यान से, बी से यहां पर लंब डालना हमको, तो रचना जब भी करेंगे ना डॉट 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 लाइन में करेंगे, काल्पनिक रेखा करेंगे, कोई दिक्कत? इसको कर दिए, तो यहाँ डी लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? डी। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, लंब का मतलब एक साइड 90 डिग्री होगा तो दूसरा साइड भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इधर अगर 90 तो इधर भी। यहाँ पर क्या किए हैं? बी 90 डिग्री है, तो इसको अगर इसमें मिला दिए हैं तो बी समकोण का समकोण ही रह गया, लेकिन इसके लंब डालने से यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90। इसमें टोटल अगर ध्यान से देखो तो 3 समकोण त्रिभुज है। कितना समकोण त्रिभुज है? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो, एक बड़ा वाला जिसका नाम है एबीसी और दो छोटा वाला, एक तो इधर बन गया एक तो इधर बन गया, इसका नाम आप लिख सकते हैं ए डी बी, इसका नाम लिख सकते बी डी सी। अब बताइए, अब समझ में आ रहा है? तो कितना समकोण त्रिभुज बना इसमें? 3 समकोण त्रिभुज बना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर में, मतलब अगर देखा जाए तो एबीसी के अंदर में ही 2 और समकोण त्रिभुज है ना? तो ये छोटा छोटा, इस ऊपर वाले को एक नंबर कह सकते हैं, पहला छोटा समकोण त्रिभुज और ये दूसरा छोटा समकोण त्रिभुज, और यह दोनों किसके अंदर में है? एबीसी के अंदर में। यानी आप कह सकते हैं एबीसी जो है बाप है ना, इसका ये दोनों क्या है? बेटा है, दोनों बेटा है। इसी के अंदर में ना, हर सब बेटा तो अपने बाप के अंदर में न रहता है, और जो बाप के बात के बाहर चला गया वो तो नालायक कहलाता है ने, तो अंदर में है तो बाप है, एबीसी बाप है, ये दोनों क्या है? बेटा। टोटल इसमें कितना समकोण त्रिभुज? चलिए अब शुरू करें। देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज का नाम लिखेंगे, आपको ध्यान देना है, ठीक है? आपसे समकोण डी पर बना है ना, तो ए डी बी, क्या लिख दिए? ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में, देखो यहाँ चित्र में खोजो रे, ए डी बी मिला? ए डी बी मिल गया। और क्या? मैंने बाप के साथ एक छोटा वाला बेटा, छोटका बेटा, एक नंबर यहाँ ए बी डी, ए डी बी, 2 त्रिभुज दिख गया। अभी दोनों त्रिभुज में हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और कारण बताइएगा।
इसका एंगल, किसी भी एंगल को लिखने के लिए उसको बीच में रखते हैं, इसका एंगल एडीबी और इसका एंगल एबीसी यह आपस में बराबर है। बराबर होने का कारण बताइए। मतलब डी पर कितना डिग्री, ये संकेत ही 90 डिग्री का है ना। ये संकेत किसका है, 90 डिग्री। ये संकेत किसका है, 90 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? यह भी डी पर बना हुआ एंगल यहाँ पर 90 डिग्री, अब बी पर भी बना हुआ एंगल 90 डिग्री। इसको अगर बराबर लिख दिया तो गलत हो गया? गलत बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पर कारण आप लिख दीजिएगा कि प्रत्येक बनाए दोनों, हाँ, कितना डिग्री है रे, 90 डिग्री। इसलिए दोनों आपस में क्या है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके बाद दूसरा जो हम लिखेंगे, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एंगल, इसका एंगल ए को बीच में डालना है, ठीक है, ए को, तो बी ए डी, और इसका भी एंगल ए को बीच में डाल दीजिए, कौन, बी ए सी। यह भी आपस में बराबर है। बराबर होने का कारण बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। ए बी डी के अंदर भी ए है और ए बी सी के अंदर भी ए है। सोचो तो ए तो एक ही बार में है ना, तो यहाँ अगर मान लो 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, तो यह बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी 40 डिग्री है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी। तो एक ही कोण जब दो त्रिभुजों में रहे तो उसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। तो बगल में कारण लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण से या है, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। इसलिए आपस में क्या है, बराबर। तो अब दो कोण बराबर हो गया ना। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा को बराबर करना जरूरी है। त्रिभुज के नियम के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो जब दो अलग अलग त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा निश्चित रूप से बराबर होता है। ऐसा आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब जब दो कोण बराबर हो गया तो इसको हम समरूप लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल समरूप लिख सकते हैं। त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी। किस समरूपता की कसौटी का? यहाँ पर एंगल समरूपता की कसौटी का प्रयोग हुआ ना, समरूपता से। किसी को कोई दिक्कत? अब जब यह समरूप हो गया तो सोचो दो बातें क्लियर है कि संगत कोण आपस में बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। तो संगत कोण बराबर होने के चलते ही तो समरूप हुआ। तो अब संगत भुजाओं को समानुपाती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संगत भुजाओं को समानुपाती। तो संगत भुजाओं को समानुपाती लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको कि पहली भुजा का अनुपात पहली भुजा के साथ लिखिए, दूसरी भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के साथ लिखिए और तीसरी भुजा का अनुपात तीसरी भुजा के साथ लिखिए। क्या आप ये बात समझते हैं? ठीक है, तो इसको लिखते हैं। इसलिए क्या लिखते हैं? एडी बटा एबी बराबर डीबी बटा बीसी बराबर एबी बटा एसी। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज समरूप हो चुका है। त्रिभुज समरूप हो चुका है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि इसका उपयोग नहीं है। आप लिख सकते हैं तीनों को समानुपाती, लेकिन बीच वाले का कोई उपयोग ये धरा हुआ रह जाएगा। कोई फायदा इसको लिखने से नहीं। तीनों भुजा को समानुपाती लिख सकते हैं लेकिन इसका कोई प्रयोग नहीं है। जब दो ही भुजा के अनुपात से मेरा काम चल जाएगा तो तीसरा का कोई उपयोग ही नहीं है, तो इसको लिखना जरूरी है। तो इसको हम हटा भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं या नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बच गया, इसको सटा के कंजस्ट यहाँ कर देते हैं, ए बी बटा ए सी, यही ना। बगल में लिख दीजिएगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। ये आप इसमें लिख लीजिएगा आराम से। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत? अब जब ऐसा कर दिया तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कोना कोनी गुना करना है, ठीक है। इसलिए गुना कीजिए, इसको इधर से पहले कीजिए तो
AD गुना AC। इसमें बीजगणित का नियम नहीं लगेगा कि A गुना A स्क्वायर हो गया, भुजा का नाम है ना, तो AD गुना AC बराबर AB गुना AB हो गया AB। समीकरण 1। समीकरण 1 में आपको सिद्ध क्या करना है, ध्यान में है, सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आपको सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC। तो समीकरण 1 में AB स्क्वायर निकल गया। अब आप अनुमान लगाइए समीकरण 2 में क्या निकलेगा, अब बीच में क्या है, प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जो आंसर निकालना है वो निकल जाएगा, जो सिद्ध करना है ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हुआ है समीकरण 1, कोई दिक्कत यहां तक में। लिखेंगे पुनः, पुनः मने दोबारा, पुनः मने दोबारा। अब याद कीजिए अभी मैंने क्या लिया था, एक छोटा त्रिभुज समकोण त्रिभुज और फिर बड़ा त्रिभुज, यानी बाप के साथ छोटका बेटा यूज किए थे ना। अब क्या करेंगे, बाप के साथ दूसरा बेटा जो उससे बड़ा है, जो उससे बड़ा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका नाम लिखेंगे और बड़ा वाला का नाम लिखेंगे यहाँ पर पुनः दोबारा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, एक मिनट रुक जाओ, त्रिभुज का नाम लिखेंगे BDC, क्या लिखेंगे BDC, तथा त्रिभुज ABC में ठीक इसी प्रकार काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन में समीकरण 1 हुआ। इसके बाद इसी तरह से 6 और लाइन बनाएंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। 6 लाइन एकदम काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 लाइन में समीकरण 1 निकला ना। सेम ऐसा ही काम आपको 6 लाइन यहां से करना है। तो पहला लाइन हो गया, पहला लाइन में दोनों त्रिभुज का नाम हो गया। दूसरा लाइन में इसका एंगल बराबर, तो कैसे बराबर है आप दिमाग लगा सकते हैं। तो देखिए इसका एंगल देखिए कैसे बराबर है, इसका कौन सा D वाला 90 डिग्री है ना, तो कौन BDC, इसका B बराबर 90 डिग्री है, कौन ABC। क्या कारण है बोलिए, सेम टू सेम वही कारण, प्रत्येक कौन 90 डिग्री। कौन इसमें देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में C मिल रहा है। अच्छा B भी मिल रहा है, लेकिन B के पास अलग अलग कंडीशन है। B यहाँ पर है इधर वाला छोटा वाला इतना दूर, इसमें है बड़ा वाला। तो B के पास में दो छोटे, एक छोटा एक बड़ा कौन बन रहा है, तो B उभयनिष्ठ नहीं होगा, B उभयनिष्ठ नहीं, C उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि C के पास सिंगल कौन बना हुआ है, एक ही कौन बना हुआ है ना, तो C उभयनिष्ठ होगा। तो C को बीच में डालिए, BCD बराबर यहाँ पर भी ACB, तो यह भी आपस में क्या हो गया बराबर। कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ कौन है। तो दो एंगल बराबर हो गया। तो पहला लाइन त्रिभुज का नाम, दूसरा लाइन प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री, तीसरा लाइन उभयनिष्ठ कोण। गिनती के साथ 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, छठा लाइन में एक समीकरण हुआ पहला, और फिर यहां से 6 लाइन और, तो 3 लाइन हो चुका है, 3 लाइन और उधर। ठीक है, प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण लिखना जरूरी है, तो प्रमाण यहाँ पर लिख देना है। चलो ये 3 लाइन ऊपर से मिटाते हैं हम, 3 से 4 लाइन, या समीकरण 1 तक रहने देते हैं, उसके बाद मिटा देते हैं सब। चलो इसके आगे समझ लो तो फिर आगे बनाना। 3 लाइन में यहाँ पर दो दो कोण बराबर हो चुका है रे। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, समरूप लिख सकते हैं ना। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज BDC, इसको चेंज नहीं करना नाम, जैसे जैसे है, BDC समरूप हो गया त्रिभुज ABC, है ना। ABC के कौन समरूपता का प्रयोग हुआ, एंगल एंगल समरूपता से। अब जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो इसके तीनों भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो। तो चलो बताओ हमको पहली भुजा का अनुपात बताओ, BD बटा AB, बोलते जाना, बराबर DC बटा DC, बराबर तीसरी भुजा BC बटा AC, यही ना होगा। हाँ, अब बगल में लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, जो कारण उसमें लिखे थे वही कारण इसमें भी लिखेंगे।
लेकिन यहाँ तीनों भुजाओं का अनुपात है, दो भुजा का अनुपात का प्रयोग होगा, एक भुजा के अनुपात का प्रयोग नहीं होगा। आप लोग बताइए कि कौन सी भुजा का प्रयोग नहीं होगा? इसका प्रयोग देखो, जिससे स्क्वायर मिलेगा तो BC गुना BC, बोलो जी, BC गुना BC क्या हो गया? तो इससे स्क्वायर मिलेगा तो मतलब इसका कोई प्रयोग नहीं। तो इसको अगर हम हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, इसी दोनों से प्रयोग हो गया, इसी दोनों से सवाल आगे बढ़ जाएगा, काम हो जाएगा इससे। यहाँ क्या लिखोगे बना बोलो तो? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर से कर दो तो पहले DC गुना AC बराबर BC स्क्वायर। देखो समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 1 पहले से यहाँ पर निकाल के रखे थे, समीकरण 2 भी निकल गया। तुम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, देख लो जरा सा, और तुम लोग अपना विचार प्रकट करो, अपना अपना विचार बताओ कि क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, गुना करना चाहिए, भाग करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोनों समीकरणों को? क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हमको प्लस मांग रहा है ना, तो ई समीकरण RHS में AB स्क्वायर है और यहाँ भी RHS में BC स्क्वायर है, बीच में क्या है? प्लस। तो सवाल का डिमांड है, सवाल का क्या है? डिमांड। सवाल का ही मांग है कि आप जोड़िए दोनों समीकरणों को, क्या कीजिए? फिलहाल जोड़ दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो इस समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ने के लिए LHS को LHS में, RHS को RHS, नियम है जोड़ने के लिए LHS। जैसे x बराबर अगर 5 है और y बराबर 8 है, इसको जोड़ना है, इसको क्या करना? जोड़ना। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 8 यानी कि 13। कोई दिक्कत किसी को? LHS को LHS में जोड़ते हैं, RHS को RHS में। यहाँ पर भी उसी नियम का पालन करेंगे, LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को तो पहले समीकरण 1 का LHS ले लीजिए जोड़ने पर। इसका LHS है AD गुना AC, अब प्लस इसका LHS है DC गुना AC। अब RHS को RHS में, इसका RHS क्या है? AB स्क्वायर है, तो यहाँ AB स्क्वायर डाल दीजिए। अब प्लस इसका RHS क्या है? BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर डाल दीजिए। तो ये वाला जो RHS राइट हैंड साइड जो है वो पूरा हो गया। देखो पूरा हुआ कि नहीं? RHS जो हमको चाहिए वो मिल गया। अब समस्या किसका रह गया? LHS का। LHS में क्या है? AC स्क्वायर, लेकिन अभी तक यहाँ पर LHS पूरा नहीं हुआ है। चलो देखो यहाँ पर कैसे पूरा होगा, ध्यान दो। बताओ इसमें कुछ कॉमन आ रहा है रे? यहां से यहां तक में कुछ कॉमन आ रहा है? जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो AC और AC मिल रहा है, तो AC ले लीजिए आप कॉमन। तो कॉमन निकालने का मतलब दोनों से बाहर आ गया। तो इस जगह पर क्या बचा बोलो तो? AC बाहर आ गया तो क्या बचा? AD प्लस यहाँ से AC बाहर आ गया तो क्या बचा? DC बचा ना। अब बराबर उस साइड में क्या है? AB स्क्वायर प्लस। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? अब देखो समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, और लिखना चाहिए AC इंटू मना गुना, यहाँ इंटू का चिन्ह है, इंटू मना गुना। AD और DC चित्र में खोजिए आप पहले। AD कहाँ है? DC कहाँ है? AD यहाँ से यहाँ तक AD है, यहाँ से यहाँ तक DC है। अब सोचो कि AD को और DC को अगर जोड़ देंगे, मिला देंगे तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? AD और DC को मिला देंगे तो क्या बनेगा? AC। ये दोनों जोड़कर या मिलाकर AC बन रहा है, बन रहा है ना। अब बराबर उस साइड में हमको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ A से लिख देना है। जैसे बच्चा में लिखना लिखते थे वैसे उतार देना है केवल। अब बोलो रे AC गुना AC क्या हो गया? AC स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस। क्या प्रूव करना था? याद आया? या इनप्रूव करना था?
ये हो गया प्रूव्ड। तो आज हम लोगों ने क्या सीख लिया कि इतना दिन से जो प्रयोग कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय का नाम जो सुन रहे थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कैसे होता है, आज हम लोगों ने उसे प्रूव्ड कर दिया कि सबसे लंबी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आपने त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग कई बार किया होगा, किए थे ना, ये प्रमाणित हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय है और 10th क्लास यानी आप लोगों के क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, ये परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा में